जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जितने भी जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं फॉर द टाइपिंग टेस्ट, आपके टाइपिंग टेस्ट 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपने देख ही लिया होगा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके। तो जिनके भी टाइपिंग टेस्ट हैं, सबसे पहले ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देखो, यहाँ पर इस वीडियो को लाने का मकसद है मुझे तुम्हें कुछ गाइडेंस देनी है कि किस तरह से तुम अपनी टाइपिंग इस टाइम पे करो, किस तरह से इन्हांस कर सकते हो थोड़ा बहुत, और किस टाइम में आपने वहाँ पर टाइपिंग में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी टाइपिंग में एक्यूरेसी। ठीक है, अब एक्यूरेसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने अभी जब आप एग्जाम से पहले टाइपिंग जो है प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी 97 98 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये आपने एम करना है। ठीक है, 97 98 कोई भी, अगर आप टाइपिंग मास्टर या कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो 97 98 एम करो टाइपिंग एक्यूरेसी आपकी, तो मतलब ताकि ये 94 95 तक पहुंचे। ठीक है, इतना आपको एम करना ही है। ठीक है, सेकंड चीज़ जिस पे आपने फोकस करना है, देखो जब भी हम एग्ज़ाम में जाएंगे, जब हमारी टाइपिंग डे होगा, जब हम टाइपिंग करेंगे, तो देखो जो आप घर बैठ के या आप अपनी लाइब्रेरी या कहीं भी टाइपिंग कर रहे हो, आप अपने सिस्टम पे कर रहे हो, तो उस दिन आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलना है। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट आपके पास नहीं होगा, आपका अपना कंप्यूटर वहाँ पर नहीं होगा या लैपटॉप या टाइपिंग इंस्ट्रूमेंट आपका वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर आपके साथ एस्पिरेंट्स बैठे होंगे, उनकी टाइपिंग चल रही होगी, तो वो इन्वायरमेंट एक पैनिक क्रिएटिंग इन्वायरमेंट होता है, बट आपने पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यही दिक्कत है। कई बार अगर आप वहाँ पे टाइपिंग, ऑल दो वो कीबोर्ड सारे उन्होंने फिक्स किए होते हैं, अच्छे होते हैं, बट कई बार कुछ एक बटन ऐसा नहीं चल रहा, बट वहाँ पर घबराना नहीं है। अगर आप वहाँ पर कूल माइंड होके टाइपिंग करोगे तो आपकी अच्छी स्पीड वहाँ पर एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो अगर आप वहीं पे जाके पैनिक हो जाओगे कि ये कीबोर्ड इस तरह का है, मानो आप घर पे जिस कीबोर्ड पे कर रहे हो वो काफ़ी स्मूथ है, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको उतना ही स्मूथ मिलेगा, उसी टाइप में मिलेगा। अपने कीबोर्ड पे हाथ जितना चलता है वो दूसरे कीबोर्ड में नहीं चलेगा उतना। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा मतलब आपने पैनिक होकर वहाँ पर नहीं करना है, और जिसकी घर पे स्पीड आती है ना, उससे ज़्यादा स्पीड वहाँ पर निकल जाती है अगर वो पैनिक ना करे तो। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ का आप खास ध्यान रखोगे कि आपने उस दिन जाना है, तो अब आपका इन्वायरमेंट चेंज है, बट आपने अपना काम जो है मेंटेन करना है। कई बार काम मेंटेन, चाहे वो आपका वन डे एग्जामिनेशन हो या टाइपिंग कुछ भी हो, अगर एक काम माइंड है वो हमेशा अच्छा ही प्रोग्रेस करता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अब कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे ना, तो जो टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी स्पीड अभी नहीं बन रही है। मानो किसी की 33 34 के अराउंड अभी स्पीड बन रही है। ठीक है, और वो एक हफ्ते से, मानो 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, तो अभी उसकी स्पीड नहीं बन रही है, और वो ना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, अगर देखो जब आप स्टार्ट करते हो या काफ़ी टाइम के बाद प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है, मान लो 7 8 दिन तो आप एक ही स्पीड पे करते रहोगे, आपको लगेगा यार इंप्रूव ही नहीं हो रहा, इंप्रूव ही नहीं हो रहा, बट आई एम एश्योरिंग यू 9वें 10वें दिन आपका एक जंप दिखेगा यहाँ पर, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी टाइपिंग स्पीड में जंप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी इज द की है, ये बात मेरी याद रखना, बस इसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। और जिस तरह से अब आपके बिल्कुल भी टेस्ट में, मानो किसी का 15 को है तो वो तो बहुत जल्दी है, किसी का 20 25 30 में है तो उसके पास अभी टाइम है, तो आपने कंसिस्टेंट होना है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंटली आपने प्रैक्टिस करना है, तो मतलब अब तो मतलब जान लगाने वाला है टाइम। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप 3 4 घंटे प्रैक्टिस करो, मतलब जितना टाइम आपको मिल सकता है उतना टाइम आपने इसको लगाना, 8 9 घंटे लगा दो। ठीक है, जितना टाइम लगा सकते हो इस पर लगा दो। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस है। मानो आपने वहाँ पर जब आपकी टाइपिंग होगी तो आई थिंक वहाँ पर 10 मिनट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 10 मिनट्स आपने टाइपिंग वहाँ पर करनी है, बट नहीं, आपने यहाँ पर ये नहीं करना है। मानो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना अपने घर पे, मानो टाइपिंग मास्टर या कहीं पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप एम करो कि आप अपना टाइमर 20 मिनट का लगाओ, 20 मिनट प्रैक्टिस करो, 25 मिनट लगाओ। ठीक है, तो अब आप थोड़ा ना, अभी थोड़ा 1 2 दिन पहले चाहे आप 10 मिनट वाले प्रैक्टिस कर देना, बट आपको 20 25 मिनट टाइपिंग की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो मतलब अपने स्लॉट्स का टाइम बढ़ाओ, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना उसका स्लॉट्स का टाइम बढ़ाओ। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे मतलब एस्पिरेंट्स जो गड़बड़ करते हैं कि वो कई बार एक ही तरह के पैराग्राफ प्रैक्टिस करते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डिफरेंट तरह के पैराग्राफ प्रैक्टिस करो। ठीक है, डिफरेंट तरह के पैराग्राफ प्रैक्टिस करो। इससे पहले जो एस्पिरेंट्स हैं, देखो डिफरेंट तरह के पैराग्राफ्स आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करो। कुछ तो एस्पिरेंट मैंने ऐसे देखा वो न्यूज़पेपर साथ रखते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर से लिख के प्रैक्टिस करते हैं, बट जैसे टाइपिंग मास्टर या कोई और ऐप भी है तो वहाँ पर डिफरेंट पैराग्राफ्स आते रहते हैं, तो आप डिफरेंट तरह के जितने पैराग्राफ्स हो सकते हैं उतने पैराग्राफ्स आप प्रैक्टिस करो, जितना मैक्सिमम टाइम अभी दे सकते हो। देखो जिनके मार्क्स तो थोड़े ठीक हैं, ठीक है, मैं तो वो कहता हूँ सब कुछ बंद कर दो। मान लो आपका फाइनेंस का पेपर है, कोई और पेपर है, और आपके मार्क्स यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के ठीक बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेपर भी जिस तरह का था, तो यहाँ पर अगर सपोज करो आपके मतलब 45 के अराउंड जनरल कैटेगरी, 45 से ऊपर ऊपर मार्क्स हैं अगर आपके, तो मुझे लगता है 45 से ऊपर अगर आपको, तब भी अच्छी खासी जान यहाँ पे लगानी चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट तो 40 से ऊपर भी जनरल वाले अच्छे से लगाओ, क्योंकि उन्होंने तो काफ़ी एस्पिरेंट बुलाए, मतलब प्रैक्टिस तो सबने करना है।
ठीक है, 7-8 घंटे सबने लगाने, बट मैं उनको बोल रहा हूँ कि जिनके मार्क्स ऑन अ स्केल अच्छे हैं वो एक काम करो कि वो मतलब पूरी जान यहाँ पे लगा दो और किसी एग्जाम को अभी थोड़ी देर आप साइड भी रख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि आपने एक्यूरेसी पे फोकस, मैं बार बार एक्यूरेसी पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका लास्ट पे जो है वो नेट स्पीड कंसीडर की जाती है, ठीक है। नेट स्पीड जो है आपकी ग्रॉस स्पीड होती है, मान लो आपने स्पीड निकाली 35 की, ठीक है, एक हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूँ, ग्रॉस स्पीड आपकी 35 की आपकी निकली, ठीक है, और एक्यूरेसी आपकी 90 है वहाँ पर, ठीक है, एक्यूरेसी है आपकी 90 की। ऑन द अदर हैंड एक एस्पिरेंट है, उसकी ग्रॉस स्पीड अगर 35 है, उसकी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी अगर उसकी 96 97 बन रही है, तो मतलब उसकी नेट स्पीड तो बढ़ गई ना। तो जिसकी एक्यूरेसी कम होती है तो उसका ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड के बीच में डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है, और जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी ग्रॉस और नेट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं बनेगा, तो उसकी नेट स्पीड अच्छी खासी बनेगी, नेट स्पीड अच्छी खासी बनेगी तो ज़्यादा चांसेस हैं उसके आने के, ठीक है। तो आपने नेट स्पीड पे बढ़ाने के लिए अपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है। तो कुछ 4-5 चीज़ें यही मैं आपको, बाकी तो यार ये आपके अपना हार्डवर्क है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मुझे थोड़ा आपको बूस्ट करना था क्योंकि कई बार आपका नहीं आता, वो इन्हांस नहीं हो रहा होता 5-6 दिनों में, और आपको लगता है यार मेरी तो बढ़ी नहीं है टाइपिंग। आप मुझे भी कई एस्पिरेंट्स अप्रोच करते हैं, बात करते हैं कि सर टाइपिंग नहीं इन्हांस हो रही है वो, तो अभी उनको प्रैक्टिस किए 6-7 दिन होते हैं, तो भाई 10 दिन दो ना, 8-10 दिन लगाओ, देखना 10वें-11वें दिन आपको एक जंप दिखेगा। और दूसरा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स को प्रैक्टिस करो, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम बढ़ाकर एक बार प्रैक्टिस करो। मान लो 10 मिनट का वहाँ पर आपका होना है, तो आप 3-4-5 दिन, अभी एग्जाम से जब आपकी डेट है इसकी टाइपिंग टेस्ट की, उससे 2-3 दिन पहले तक एटलीस्ट 20-25 मिनट के स्लॉट्स तो लगाओ, तब जितना टाइम यहाँ पर दोगे ना उतना टाइम वहाँ पर कवर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पर पैनिक वगैरह नहीं करना, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी आप सब जो आप अपनी जिस स्ट्रेटेजी, आप देखो कई ब्लाइंड करते हैं, मैक्सिमम ब्लाइंड करो, कोई गेम ब्लाइंड के बिना भी कर रहे हैं, आप उनको इस टाइम पे ब्लाइंड के गेम को नहीं पॉसिबल है होना, तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, उस पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं बोला कि आपको किस तरह से टाइपिंग करनी है, ब्लाइंड करनी है, ये करनी है, वो करनी है, मैं उस पर जाता ही नहीं। क्योंकि अगर सपोज कर मैं किसी एक को प्रेफरेबली बोलता हूँ तो दूसरे वाले वहाँ पर उनको लगेगा कि शायद ये वाली कम, ऐसा नहीं। आप जिस तरह से भी कर रहे हो, अब आपका टाइम कम है, उसी में इन्हांस करो, उसको इम्प्रूव करो, ताकि अच्छे से आप जो है इस टेस्ट को दे पाओ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो अच्छे से करो उसके बाद, ताकि अच्छा सा रिजल्ट आपके लिए आए, टाइपिंग का भी और ओवरऑल रिजल्ट आपके लिए अच्छा रहे, यही मेरी प्रे है भगवान से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।